सो क्यू पी इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर के 25 और यहाँ पे देखिए -3 -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो बेसिकली एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे थे और क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा हीट हो गया था तो बीच में जो क्वेश्चन था वो ब्रेक डाउन हो गया था। तो वापस एक बार समझ लीजिए, Q एक इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है जिसमें वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसमें Q का कोऑर्डिनेट 0,1 है, P का कोऑर्डिनेट 5,-3 है, R का कोऑर्डिनेट x,6 है। सबसे पहले हमको QP निकालना है। क्यों? क्योंकि QP निकालोगे उससे आपका QR का वैल्यू में x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो QP बराबर हम लोग क्या करेंगे, 5 डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक ऊपर में बढ़िया से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये लिखना भी ज़रूरी ही है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। QP बराबर हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 0 और -3 - 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, QP इज इक्वल्स टू मिल जाएगा √41 और स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपका QP स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 41 मिल जाएगा आपको। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, है ना, ध्यान से QR निकालेंगे। तो QR निकालने का भी प्रोसेस वही रहेगा क्योंकि x है यहाँ और साथ में 0 दिया हुआ है तो x - 0 का होल स्क्वायर कर देंगे और +6 - 1 माने 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25। तो अब अगेन यहाँ पे आप लिख लोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। प्लीज़ आप यहाँ पे SBS एग्जाम में मत लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड पूरा लिखिएगा। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता है, क्या पता है आपको कि मतलब जो QP का स्क्वायर है वो QR के स्क्वायर के बराबर है। मतलब क्योंकि QP का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस जो है वो सेम है तो 41 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 25। ये 25 इधर आ जाएगा तो 41 - 25 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। तो हम लोग x बराबर लिखेंगे √16, इसका वैल्यू आएगा +-4। अच्छा आप बताइए +-4 क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो पॉइंट दोनों साइड लाई कर सकता है, प्लस कोऑर्डिनेट में भी, प्लस एक्सिस में भी और माइनस एक्सिस में भी। तो +-4 इस हिसाब से आपके पास r का जो है कोऑर्डिनेट आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको 4,6 और दूसरा कोऑर्डिनेट r का ही मिलेगा, कौन सा मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा -4,6, ठीक है। अब आपको क्या बोला है इसने कि आपको बोला गया है कि आप क्या फाइंड आउट करिए, QR बोला गया फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, पहले QR। तो यहाँ पे आप सबसे पहले QR निकाल लीजिए। तो QR बराबर हो जाएगा, देखो QR बराबर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो पॉइंट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो QR आप निकाल रहे हैं 4,6 पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 4 - 0 का होल स्क्वायर फिर +6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आप करोगे तो 16 हो जाएगा और 6 - 1 माने 25। तो ये हो जाएगा √41। कितना हो जाएगा, √41। उसी तरह जब आप माइनस निकालोगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस आ जाने से देखिए कुछ चेंज आता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लो चाहो तो देख लेते हैं एक बार। -4,6 पे जब आप QR निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4,0 -0 +6 तो सेम है तो 6 - 1 ही रहेगा। अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और +25 विच मीन्स ये भी 41 ही आया। तो इसका मतलब QR का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। देखो पॉइंट्स बदलने से डिस्टेंस नहीं बदलता है कभी कभी, क्योंकि कोऑर्डिनेट में आप डिस्टेंस मेजरमेंट ब्लॉक से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो एक और पार्ट इसमें यूज़ करना है जिसमें आपको PR निकालने बोला है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे PR बराबर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से ही क्या हो जाएगा। अच्छा PR में भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्लस या माइनस का, तो आप इसमें मैटर कर सकता है डिस्टेंस। तो देखिए कैसे मैटर करेगा। तो सबसे पहले PR जब निकाल रहे हैं तो हम लोग R का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। R बराबर पहले हम लोग 4,6 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 5 - 4 का होल स्क्वायर फिर
-3 - 6 का होल स्क्वायर। देखो ये 5 - 4 का होल स्क्वायर कर रहे हैं और -3 - 6 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो पी आर बराबर एक वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 5 - 4 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 6 - 3 - 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 विच मीन्स 82 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह पी आर आप एक बार निकालिए, कब, जब हम लोग यहाँ पे आर बराबर डाल देते हैं कितना -4,6, ठीक है। इस पॉइंट पे निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 5 लिखे थे, 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन जैसे आप माइनस यहाँ डालेंगे तो यहाँ भी माइनस डल जाएगा, जिससे हो जाएगा 5 - +4, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना था आपके पास -9, कहाँ से आया था, यही वाला, ठीक है। तो अब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 + 4 9 का स्क्वायर विच मीन्स 81, देन अगेन 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 162। सो पी आर के दो वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो एक वैल्यू जो है वो हो जाएगा 162 और दूसरा वैल्यू जो है वो हो जाएगा 41, ठीक है। तो क्यू आर सॉरी एक वैल्यू हो जाएगा 82 और दूसरा वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 162। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको अलग अलग मिल चुका है। अब हम लोग सेम स्पीड से क्वेश्चन नंबर 48 के हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। 48 नंबर दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया 1 1, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब, पहले का मतलब मैं बता देता हूँ। ट्राइसेक्शन शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर आप इसका पूछो मेरे से तो इसका मतलब होता है 3 इक्वल सेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल सेक्शन, माने 3 इक्वल सेक्शन आपको पता होना चाहिए डिवाइड करते समय, ठीक है। तो आपके पास ट्राइसेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। और ये हो गया A और ये हो गया B। अब आप देखो ये हो गया एक AP, ये हो गया एक PQ और ये हो गया एक QB। तो ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले तो ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल सेक्शन है, तो ये जो डिवाइडेड होगा वो 1:1:1 में होगा, 1:1:1। तो अब आपके पास पॉइंट्स दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट है, तो इसमें दिया हुआ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए का वैल्यू है 2, -2 एंड B का वैल्यू है -7, 4। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर P, क्या लिखेंगे फॉर P का कोऑर्डिनेट मान लेंगे अभी x, y, m/n का जो वैल्यू होगा, देखो जब P का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 1 और n बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ 1:2 हम लोग क्या लिख लेंगे 2, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला आपको लिखना होगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y बराबर हम लोग लिख लेंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब आप ये दो चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। अब कहने का मतलब क्या है, इसमें तात्पर्य क्या है, यहाँ से वैल्यू पुटअप करना है हम लोग को, तो m बराबर 1 पुटअप करिए और x2 हो जाएगा ये वाला दैट इज -7, फिर n बराबर आप 2 पुटअप करिए और y1 हो जाएगा ये वाला दैट इज x2 प्लस nx1, सॉरी x1 ना y1 कैसे, x1 हो जाएगा आपका ये वाला, तो 2 पुटअप करिए, ठीक है। एक x2 था -7 तो मैंने -7 पुट किया, x1 था 2 तो 2 पुटअप किया, और 1 + 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 + 2, है ना। तो -7 प्लस 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/3, तो ये हो गया 1, तो x का वैल्यू आ गया -1। कितना आ गया x का वैल्यू -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो y के लिए डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। m का वैल्यू 1 ही रहेगा, y2 अगर आप देखो तो 4 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू 2, और y1 अगर आप देखो तो दिया हुआ है -2, कितना दिया हुआ है -2, और यहाँ पे 1 + 2, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस -4/3, माने ये हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो मतलब P का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया -1,0। P बराबर कितना आ गया -1,0, ठीक है। अब सेम चीज़ हम लोग को किसके लिए करना है, हम लोग को सेम चीज़ करना है Q के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट
Q। तो x, y मान लेंगे पॉइंट Q को, और यहाँ पे m/n जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ध्यान देने वाला बात है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा अब m, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा n। तो क्या लिख लेंगे 2:1, क्या लिख लेंगे 2:1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर फॉर्मूला यही वाला रहेगा, तो m का वैल्यू अब 2 डालेंगे, x2 कितना है -7, और उसके बाद प्लस m का वैल्यू, n का वैल्यू 1 है, और x1 कितना है इस बार 2, बाय नीचे तो 3 ही रहेगा इसलिए 3 लिख दीजिए। अब यहाँ 7 2 जा हो जाएगा -14 प्लस 2, और यहाँ पे 3, 14 में से 2 जाएगा तो यहाँ -12/3, तो 3 चौके 12, मतलब -4 आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, m के जगह इस बार आपको डालना है 2, और y2 के जगह डालना है आपको 4, प्लस n के जगह डालना है 1, और y1 के जगह डालना है -2/3। तो 2 4 जा हो जाएगा आपका 8, 8 - 2 करके यहाँ 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6। तो मतलब x, y जो है इस बार किसके लिए, q के लिए जो है वो कितना आ गया -4,2। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, p और q दोनों मिल चुका है। अगर कहीं कोई हल्का सा मिस्टेक होगा तो आप ज़रूर मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हो सकता है प्लस माइनस मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी एक मानव ही हैं, मानव के प्रजाति के हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं